दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का केस स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट ये केस स्टडी मैंने अभी कर लिया है। अब मैं आपको उसका जो है सॉल्यूशन ही सीधा बताऊंगा। और ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि करते ही होंगे। बहुत सारे जो है इंजीनियर जो है वो इस बात की जानकारी रखते हैं कि बोर्ड में जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं कुछ उसका मैच होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी ये मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको भी 2-4 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। तो वो टेक्निकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बस मैं इसी की जानकारी दूंगा। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आज से ये गलती करना छोड़ दीजिए। तो मेरे पास ये डेल 1464 और 1564 भी कहते हैं, डेल इंस्पिरॉन 1464 और 1564 का ये बोर्ड है। पार्ट नंबर देख सकते हैं DAUM3BMB6E0 रिवीजन ए। तो ये बोर्ड मेरे पास आया है और काफ़ी फ्रेश बोर्ड है। जैसे आप देख सकते हैं कि काम वगैरह नहीं हुआ है। और प्रॉब्लम लिख के आया, देखिए क्या लिख के आया है, आप अगर पढ़ सकते हैं 2 मिनट ऑफ, 2 मिनट में ये बंद हो जाता है। तो हम इस बात की तो जानकारी आप सभी को होगी। हम ये बात जानते हैं कि अगर लैपटॉप में बंद होने की दिक्कत होती है और टाइमिंग अगर फिक्स होता है तो जनरली ये बायोस की दिक्कत होती है, और हम बायोस में मी रीजन क्लीन कर देते हैं और बोर्ड हमारा ठीक हो जाता है। क्या आपने, ज़रूर कमेंट करिएगा ये बात, क्या आपने इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम देखी है? जैसे कि अगर आप कहते हैं कि थर्मल अगर लिख रहे हैं आप, तो थर्मल तो नहीं होगा, क्योंकि थर्मल में टाइमिंग नहीं होता है कि कभी 5 मिनट में बंद हो जाएगा, कभी 10 मिनट में बंद होगा, कभी चलेगा पूरा 1 घंटा भी चलेगा, 2 घंटा भी चलेगा। तो टाइमर जो है अलग होता है थर्मल का। लेकिन अगर टाइमिंग फिक्स है कि हर बार 5 मिनट में बंद हो रहा है तो हर बार 5 मिनट में ही बंद होगा, घड़ी देख करके एकदम, हर बार 2 मिनट में बंद होगा तो हर बार 2 मिनट में बंद होगा। तो इस बोर्ड का जो, इस भाई साहब का जो हालत है, जैसे डेल का लोगो आता है, क्योंकि अभी मैं होम सेटअप पर हूँ, इसका स्क्रीन तो नहीं लाया है, बट आप एम्पेयर से ही आप पकड़ लेंगे डिस्प्ले आता है कि नहीं। तो जैसे ही डिस्प्ले आता है और आगे बढ़ने की मतलब कगार पर ही होता है कि वो बंद हो जाता है। तो बायोस का हमने इसका जो है बायोस कर लिया है। बायोस का अभी इसका मी रीजन अभी क्लीन किया, ऑफिस में भी किया मैंने और यहाँ भी किया। क्योंकि जब फंस जाता है केस तो जनरली थोड़ा रिफ़्रेश माइंड से फिर देखना चाहिए। तो फिर मैं इसको घर लेके आ गया। और आपको मैं बताऊं कि फिर मैं डेटा शीट भी ओपन कर लिया पीसीएच का, और काफ़ी चीज़ पढ़ने भी लगा कि आखिर और क्या क्या रीज़न हो सकता है, मतलब ये हालत हो गई। क्योंकि ठीक हो ही नहीं रहा है। मी भी मतलब 1 बार 2 बार 3 बार करके जब आप देख लेते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर लगता है कि यार टाइमर तो 2 ही जगह है। टाइमर जो है आपका एक बायोस के अंदर है और दूसरा पीसीएच के अंदर है। तो बार बार ख्याल जा रहा है कि पीसीएच ही ख़राब है, आप चेंज करते हैं, मतलब कल जाके चेंज करने को आप अप्रूवल दे देंगे कस्टमर को कि पीसीएच ख़राब है, चेंज होगी। बट दिल नहीं मान रहा ये बात कि पीसीएच भी ख़राब होती है। ऐसे में आप भी सोचेंगे कि क्या बात कर रहा है, कि भाई बंद होने में तो जनरली मी रीजन की प्रॉब्लम सबने देखी होगी, तो पीसीएच भी ख़राब होती है, देखा है मैंने। इसके अलावा आपने जो देखा है वो ज़रूर कमेंट में लिखिए, ठीक है? ज़रूर लिखिएगा कि कमेंट में अगर इसके अलावा भी कुछ देखा होगा, शायद हमें भी कुछ आपसे सीखने को मिल जाए। हम तो देखिए जितना मैं जानता हूँ उतना तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर जो भी आपने भी बहुत काफ़ी तजुर्बा किया होगा, मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो रेडियो रिपेयरिंग के टाइम से हैं, मैं तो काफ़ी जूनियर हूँ उनसे, वो काफ़ी सीनियर सब होते हैं। और मुझे लगता भी है कि जो है मुझे भी थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग जो सीख रहे हैं उसके सीखने को तो मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात कि जो रेडियो रिपेयरिंग के टाइम से हैं, काफ़ी एज हो चुकी है उनकी, ठीक है, और उसके बाद भी आज तक हार नहीं माने। रेडियो से फिर टीवी पर आए, टीवी से फिर डेस्कटॉप पर आए, प्रिंटर पर आए, फिर आज के दिन में वो लैपटॉप सक्सेसफुली रिपेयर कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी उन लोगों का वीडियो देखा होगा, फीडबैक का जो अभी हमारा था उसका वीडियो अभी आपने देख लिया होगा। इसलिए कमेंट करिए कि हो सकता है आपका तजुर्बा भी दूसरों के काम आ जाए, ठीक है? जो हमारा करने का जो ये मकसद होता है कि एक शॉर्ट टिप्स होती है कि भाई ऐसे में मैंने ये देखा तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ।
कुछ लोग तो ठीक है वीडियो बनाते ही हैं कि वीडियो से पैसा कमाते हैं। यार पैसे नहीं आते हैं, सही सच बताऊं कि मेरे वीडियो से जो है महीने के 2000 2500 से भी ज़्यादा नहीं आते हैं, तो मतलब तो नहीं बनता उससे। मेरा सीधी बात है कि अगर आप हर घाट का पानी पी चुके हैं और आप रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं आपको ऑफ़र देता हूं कि आप एक बार हमें भी ज्वाइन करके देख लीजिए। इसके लिए हमने सबसे बेहतरीन ऑफ़र आपके लिए ये रखा है कि जैसे अभी हमारा अगस्त का ये ऑफ़र चल रहा है, और इसमें तो हमने पूरा पैकेज दे रहे हैं, और जो कि एकदम फ्लैट 25% डिस्काउंट है। इसमें हमने बहुत कुछ ऐड ऑन किया है, जैसे कि थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, केस स्टडी है, वीडियो कोर्स है, सारी चीज़ मिला करके इसके अंदर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप पूरा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो भी फीस है हमारा, आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पता कर लीजिए। तो आप हमसे, आपको लगता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऑफलाइन ही आके सीखना चाहता हूँ, तो मैं ये बात की तो गारंटी दे सकता हूँ कि जैसे लड़के मेरे ऑफलाइन के मिलेंगे, वैसे वही कैलिबर के लड़के हमारे ऑनलाइन के वीडियो कोर्स के भी मिलेंगे, क्योंकि दोनों में मैंने एक ही चीज़ बताई है और एक ही तरह से बताई है। और ये भी ट्राई करने की कोशिश किया है कि जितना चीज़ मैं ऑफलाइन वाले को प्रैक्टिकल कराता हूँ, वो प्रैक्टिकल और केस स्टडी मैं यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। तो ये तो हुआ कंप्लीट कोर्स। तो अभी अगस्त में ऑफ़र अभी चल रहा है, अभी अगस्त में ख़त्म होने में काफ़ी कम दिन रह गया है, तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बट आपको अगर लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, तो आप हमसे पहले एक कोई पैकेज लेके देखिए। डीसी इनका पैकेज ले लीजिए, चार्जिंग का पैकेज ले लीजिए, या आप किसी भी एक सेक्शन को, सारे सेक्शन तो नहीं देते हम, 5-6 सेक्शन है जो इंडिविजुअल आप ले सकते हैं, वो सिर्फ आप ट्रायल कर लीजिए कि क्या मैं सीख पाऊंगा या नहीं पाऊँ। 2500 रुपये का वो एक पैकेज होता है, ठीक है। 2500 रुपये का एक कोई भी सेक्शन आप हमसे, 5 सेक्शन है, उसका भी इन्फॉर्मेशन आप दिए हुए नंबर पर से ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक केस अगर आप लगता है कि नहीं सीख पा रहे, तो आप मेरे पास 2 बोर्ड भेज दीजिएगा, 2 बोर्ड मैं फ्री में रिपेयर करके दे दूंगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं कि भाई आप जो है ऐसा नहीं लगे आपको कि मैं ठगा जा रहा हूँ, क्योंकि जनरली लोग ठगे जाते हैं। अभी सारे मेरे स्टूडेंट का आपने फीडबैक सुना होगा, 4 इंस्टीट्यूट 5 इंस्टीट्यूट से हो करके सिर्फ हीट मारने सिखाया जाता है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं वो। तो हम बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं और उसे ट्रू नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल, थ्योरी और केस स्टडी, सब चीज़, जिसमें से जो अब हमें नया जो मिलता रहता है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं भी अपडेट होता रहूँ, तो जो मेरे पास नया आता रहता है वो भी अपडेट मैं उन तक पहुँचाता रहता हूँ, ठीक है। इसके लिए टाइम टू टाइम हम लोग केस स्टडी डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही मैं यहीं पर से बैठ कर केस स्टडी डिस्कशन करता हूँ, और जब पॉसिबल नहीं हो पाता है केस स्टडी डिस्कशन, तो उसको केस स्टडी के माध्यम से उन तक पहुँचा देता हूँ। तो आप भी अगर ज्वाइन हो जाते हैं हमारे साथ इस ऑफ़र के साथ, अगस्त ऑफ़र के साथ, तो आपको भी जो है आप केस स्टडी मिलता रहेगा, क्योंकि नए नए बोर्डों में नए नए तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो ये तो हुआ कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आखिर जो प्रॉब्लम आती है, सम टाइम वो एक नहीं रहती है, वो वैरी करती है, ठीक है। आइए इसका पहले से हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मॉडल नंबर तो देख लिया, और ये 2 मिनट में ऑफ होता है, ठीक है। तो मैं पावर लगा रहा हूँ, तो पावर लगाया मैंने। एक लाइट यहाँ पर जलेगी, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक लाइट दिखेगी, थोड़ा सा मैं लाइट अपील कर लेता हूँ, ठीक है। पावर ऑफ करता हूँ, फिर से पावर ऑन करता हूँ, तो ये लाइट देखिए। अब लाइट ऑफ करना पड़ेगा, ये लाइट दिख रही है ना, फिर से ऑफ करता हूँ, ऑन। तो ये तो हुई क्या इंडिकेशन कि भाई जो इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब हो सकता है एलडीओ वगैरह प्रॉपर है, जैसे कि डीसी जैक में लाइट होती है एचपी में। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो आप बत्ती भी देखते रहिए और पावर सप्लाई को तो ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 बत्ती है, तीनों बत्ती आपके सामने है। अब देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन हुआ। लोड देखिए, रैम वगैरह सब लगा हुआ है, 1 एम्पेयर फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। डिस्प्ले अभी आ गया, डिस्प्ले आ गया, डेल लिखा हुआ आ गया। इसके बाद बढ़ना चाह रहा था, अब बत्ती बंद, ऑफ। और ये जो होगा, ये जितनी बार करेंगे, चाहे कुछ कर लीजिए आप, मी करिए ना करिए, या कुछ भी कर लीजिए आप। मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, मतलब 1 घंटा करीब मैं इसमें रिसर्च ही कर रहा था कि आखिर बहुत बुरा फंसा हूँ मैं भी आज कि भाई आखिर करे क्या। तो देखिए सीखते सीखते ही तजुर्बा होता है। हालांकि मैं देखिए बेसिक जानता हूँ इन सब चीज़ों का कि क्या चीज़ चाहिए होता है, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे कैलिब्रेट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम अगर थ्योरी पढ़ा है आपने, तो काफ़ी चीज़ क्लियर हो चुकी होती है। और ये मैंने अपने सारे स्टूडेंट को ही बता रखा है कि जो है ना, अपने हिसाब से काम मत करिए।
लॉजिकली काम करिएगा तो नहीं फंसिएगा। और लॉजिक क्या कहता है, तो लॉजिक के लिए तो डायग्राम निकालना पड़ेगा, डायग्राम होगा, बोर्ड भी होगा, जो भी है सारी चीज़ निकलेगी। तो आप पहले ये बताइए कि ऐसे केस जो एकदम टाइमिंग देख लीजिए कि ऑन किया मैंने, बत्ती जली, एम्पेयर लोड ले रहा है, डिस्प्ले आ जा रहा है, ठीक है, डिस्प्ले आ गया और बंद हो जा रहा है, ठीक है, अभी भी ऑन हो रहा है, बंद हो गया, बस ये टाइमिंग है। मेरे ख्याल से 20 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर अंदर जो भी है एक ही टाइमिंग है, हर बार एक ही टाइमिंग है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओके बायोस है मेरी, जिसको अभी मैंने यहाँ पर निकाला। इससे मैंने बहुत बार डिस्प्ले देखा है इस बोर्ड से को रिपेयर करने में, बट ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई इस बोर्ड में। जो डेल 1464 होता है या 1564 होता है, इस बोर्ड में मुझे ऐसी प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आई है। अदर्स में आई है बंद होने वाली प्रॉब्लम, वो तो आपको भी आती है और आप भी क्लीन करते हैं और वो ठीक हो जाता है। और ये हुआ इसका ईसी बायोस 1 MB का, 1 MB का ईसी बायोस है और 4 MB का मेन बायोस है। तो मैंने यहाँ पर इसको मी रीजन क्लीन करके निकाला है, एकदम फ्रेश बनाया है, एकदम मी रीजन, मतलब हर तरीके से बना लिया। जो सबसे आराम से तसल्ली से जो अभी बनाया था मैंने, ये बनाया है मी रीजन, और गारंटी है कि ये 100% ओके मी रीजन है, 100%, ठीक है। यानी इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इस फाइल की वजह से, इसकी वजह से आ सकती है क्योंकि ये क्लीन नहीं है, ये बैकअप लिया हुआ है किसी लैपटॉप से या थर्ड पार्टी से, मैंने कहीं से डाउनलोड किया होगा। इसको लगाने से प्रॉब्लम आ सकती है, चांसेस है, बट इसकी वजह से शट डाउन हो रहा है मेरा जो ये सिस्टम, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये मी रीजन तो एकदम मैंने फ्रेश क्लीन किया है, इसके बाद तो ठीक हो जाना चाहिए। तो बट ये वाली फाइल मैंने अभी डाली है बायोस के अंदर, तो इसमें यहाँ पर जो लगा हुआ है 4 MB का, लाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो 25Q32BV। और देखिए कमाल की बात, जहाँ से मेरे पास ये बोर्ड आया है वो भी बहुत अच्छा रिपेयर करते हैं। उसने इस बायोस को भी कर लिया जैसे मैंने किया, और जैसे मैंने 1 MB किया उसने भी किया। जाहिर सी बात है, लोग भाई जैसा तजुर्बा रहेगा, इस मॉडल में मैं भी नहीं फंसा हूँ तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ। फिर टाइमर के हिसाब से चूँकि RTC होता है, मैं आपको देखिए ट्रू बता रहा हूँ कि चूँकि मैं कर चुका हूँ इसलिए मैंने क्या क्या किया है, एक और पॉइंट किया था। हालांकि देखिए RTC का जो टाइमर होता है, मोटरोला की जो IC होती है PCH के अंदर जो टाइमर IC होती है, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, ना फ्लश कर सकते हैं, ना उसको PCH ही चेंज होगा वो, अगर टाइमर IC ख़राब हुई है तो, और होता है वो भी प्रॉब्लम। 32 किलोहर्ट्ज़ भी चेंज किया मैंने, अभी हंसी आ रही है मुझे कि कोई सेंस तो बनता नहीं है, बट कुछ बचा नहीं तो करेगी क्या छोड़ा नहीं जाएगा कि छोड़ दे, तो लगा हुआ हूँ कि जो है कुछ तो करके हो, कहाँ से होगा, कहीं क्लू भी नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो देखिए 2 दिन 4 दिन की तो बात याद होती नहीं है, 2 साल 3 साल पहले जो रिपेयर किया होगा कहाँ से याद रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो अब याद रखने वाली बात केस नहीं होती है, याद रखने वाली बात लॉजिक होती है। अब लॉजिक ये है कि इस बोर्ड में मैंने कुछ बोर्डों में ID से भी एक टाइमर ठीक किया है, ध्यान रखिएगा, आपने भी जो जवाब देना हो दे दीजिए। मैंने ID से भी टाइमर ठीक किया है, बोर्ड ID वगैरह से होती है कुछ बोर्डों में, और आज मैंने बायोस से किया है, बायोस IC से। और मैं भी बहुत हैरान हूँ कि आखिर डिस्प्ले तो स्क्रीन पर आ रहा है, डेल लिखा हुआ लोगो वगैरह आ रहा है, और फिर बंद हो जा रहा है। तो ऐसे में आपका ज़हन कभी जाएगा ही नहीं कि बायोस IC भी ख़राब हो सकती है या बायोस IC मिसमैच हो सकती है। तो लॉजिक क्या कहता है कि जो हमने VACC टेबल के बारे में अगर आप जानते हैं, हमारे कोर्स में मैं सारे लड़के को बताता भी हूँ कि वो क्या होता है और कैसे चेंज होता है और क्या होना चाहिए। VACC एंट्री है, वेंडर स्पेसिफिकेशन टेबल है, और जिसके तहत क्या आता है कि भाई जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जो हम फर्मवेयर डालते हैं, उसी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी लिखी रहती है कि इसके अंदर IC कौन सी यूज़ होगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ, कितना नंबर है ये, C44 लिख देते, यही तो है, खोला हुआ था, कौन सा वाला है, लिख देते C44, क्योंकि U लिखेंगे तो बहुत कुछ आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा लाइव नहीं कर रहा हूँ, जनरली मैं लाइव ही करता हूँ ज़्यादा केस, ठीक है, बीच बीच में रोक देता हूँ आपको कि थोड़ा देर टाइम दीजिएगा, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, वो लाइव कर रहा होता हूँ। इस केस को मैंने किया है तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं कि सब समझते हैं कि भाई 2 GB की पेन ड्राइव, चाहे वो किंगस्टन की हो या HP की हो, सेम होगी।
ऐसा भी लोग समझते हैं। अब से समझना छोड़ दीजिए ये वाला चीज़, ठीक है। अब से ये नहीं समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स 25L3205 DM समथिंग जो भी है नंबर, इसी का जो कोडिंग होगा वेंडर आईडी और डिवाइस आईडी, ये फर्मवेयर के अंदर लिखा हुआ है। जो हमने फाइल अभी यहाँ पर दिखाई थी आपको, ये बायस फाइल, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि ये डिवाइस कौन सा है। तो हर डिवाइस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, हर डिवाइस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अगर फ्रीक्वेंसी डीलैच हो गया, लैच नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर करेगा। हो सकता है नो डिस्प्ले हो सकता है कि कोर ना बनाए, और हो सकता है कि शट डाउन। आज पहली बार लाइफ में मुझे बायोस डिवाइस की वजह से शट डाउन होने वाली प्रॉब्लम मिली है, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मुझे उम्मीद है कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। लेकिन मैं अभी आपको सॉल्यूशन देना भूल गया, अभी सॉल्यूशन देखिएगा आप। दोनों मेरे पास सेम बायोस भी मैंने निकाल रखी है आपके लिए, ठीक है। ये है सेम 25L3205 DM जो भी नंबर है, ठीक है। चूँकि मेरे पास देखिए दूसरा सेम बोर्ड है पड़ा हुआ स्क्रैप में, यहीं पर रखा रहता है। इससे निकाल करके मैंने तो इसमें प्रोग्राम पहले करी हुई थी, अभी मैंने इसमें वही प्रोग्राम डाली है जो आपने स्क्रीन पर देखा अभी, ठीक है। बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये मैक्स है, और मैक्स की 3206 नहीं है, 3205 है, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है। तो 3205 ही होनी चाहिए। एक बार फाइनली मैं आपको पहले इससे दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने भी भाई पहली बार एक्सपीरियंस किया, तो सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर कर लूँ। क्योंकि देखिए रिपेयरिंग के लाइन में, और पता नहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाए, और उससे आप जो है काम कर लीजिए सक्सेसफुली। तो और अच्छी बात ये होती है कि आप लोग कमेंट करके बता देते हैं, और मैं तो तहे दिल से शुक्रिया उनका करता हूँ जो हमसे नहीं सीख रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे लड़कों को वो रिकमेंड करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं फिर से एक बार ये बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि फीडबैक सुन करके मैं अपने स्टूडेंट का भी लगा, अभी चूँकि उन लोगों का कोर्स कंप्लीट हुआ, जो वीडियो कोर्स में जो क्वारी क्लास होती है उसका, जिसका पिछला वीडियो देखा आप लोगों ने, तो वो हमसे कोर्स नहीं कर रहे होते हैं, बट हमारी वीडियो देखते हैं और वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूट में जाके सीख लीजिए आंख बंद करके। उन लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपना कोई स्वार्थ नहीं है उनका वहाँ पर, और वो फिर भी दूसरे का जो है, दूसरे को बता रहे हैं, सही राह बता रहे हैं कि भाई आपके लिए वो सही जगह होगा। कुछ तो एनालाइज़ किया होगा, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ सीखे। तो आपने फीडबैक में भी सुना होगा ये सब बातें, ठीक है। तो उन लोगों को जो कि रिकमेंड करते हैं, उनको तहे दिल से फिर से एक बार मैं शुक्रिया करता हूँ। तो चलिए एक बार मैं फाइनली एक बार फिर से दिखा चुका हूँ कि ये ऑन किया मैंने, और ये ऑन हुआ, लोड देख लीजिए, और ये ऑफ, ठीक। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मैक्स की आईसी, सेम प्रोग्राम विथ मैक्स। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत कम लोगों ने इसको तजुर्बा किया होगा, जब मैंने ही पहली बार किया है बुढ़ापे की हालत में। तो बायोस आईसी से टाइमर के हिसाब से शट डाउन, इसकी हाँ बायोस आईसी डिवाइस की वजह से ये ज़रूर देखा होगा कि भाई नो डिस्प्ले हो गया, कोर बनना बंद हो गया, ये तो ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। जैसे जेवी और एफवी आपस में नहीं चलती है, ठीक है। जेवी और एफवी आपस में नहीं चलती है। जैसे 25Q128 जेवी है और दूसरी एफवी है, तो वो नहीं चलती है आपस में, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। एक दूसरे की जगह पर लगा देंगे तो कोर बनना बंद हो जाएगा। तो ये बात तो नोट कर लीजिए आप लोग कि सारी बायोस आईसी एक नहीं होती है, क्योंकि सारी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम कैलिब्रेशन होती है वो हाफ ऑफ रेफरेंस क्लॉक होती है मैक्सिमम। तो अब मैं यहाँ पर इसको सोल्ड कर देता हूँ, फिक्स ही कर देता हूँ कि अब नहीं निकालूंगा, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि अपने अंग्रेज़ भाइयों लोग के लिए भी बना दूँ, बट अब हिम्मत नहीं है, बहुत सुबह के 3 बज गए, अब नींद भी आ रही है। तो मैंने ये लगा दिया। देखिए दोनों एक ही है,
आपके पास कभी 1464 तो आता ही होगा ना। 1464 का जो बोर्ड आएगा करके देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या थी, विनबॉन्ड की बीबी वाली आईसी थी, विनबॉन्ड की 25Q32BV। नोट कर लीजिए, नहीं तो जो लिखना होगा, जितना बुरा लिखना होगा लिख दीजिएगा मेरे बारे में, ठीक है। नोट कर लीजिए, डेल 1464 और UM3 का बोर्ड है ये, पार्ट नंबर UM3 है। कभी लगा के देख लीजिएगा आप, ठीक है, तो नतीजा पता चल जाएगा आपको। तो यानी दूसरे बोर्ड में भी होता होगा तो पागल होते होंगे आप कि भाई शट डाउन क्यों हो रहा है। पता फिर चला कि आप भी कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं कि पता नहीं मैं मीर एजेंट क्लीन करने जानता भी हूँ या नहीं। तो चलिए, अब मैंने पावर डाला इसमें, ठीक है। बत्ती जली है, अब ऑन करता हूँ, ऑन कर दीजिए, ऑन हो गया। तो अब देखते हैं, 10 से 20 सेकंड में तो ये ऑफ हो जा रहा था, ठीक है। मेरे पास कुछ है नहीं चेक करने के लिए, इसका मैंने DSO पर USB पर चेक कर रहा था, तो डिस्प्ले पहले भी आ रहा था और डिस्प्ले अभी भी आ रहा है। मैंने दोनों बायोस से डिस्प्ले आ रहा है, चेक कर लिया मैंने डिस्प्ले, चूँकि ऑफिस में भी चेक करके आया था। इसका डिस्प्ले केबल है मेरे पास इस ऑफिस में, तो लड़के ने चेक किया, बायोस भी किया, फिर मुझे दे दिया। मेरे पास टाइम वहाँ पर ज़्यादा था नहीं, तो एक बार बायोस कर करके फिर लेके आ गया, नहीं हुआ था तो लेके आ गया। और उसके बाद 1 घंटे से मैं सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा था करूँ क्या। तो फिर लॉजिक को फॉलो करते हुए कि आखिर डायग्राम और बोर्ड व्यू देखिए दोनों निकाला हुआ हूँ मैं, दोनों चीज़ लेकर के बैठा हुआ था। और मैं इसको 1 घंटे से सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या और रीज़न हो सकती है बंद होने की। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ IC मिसमैच है। तो एक बार कंफर्मेशन करने के लिए, चूँकि ये बात तो जानकारी है VSCC टेबल की कि वो सारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो सोचा कि भाई जब टाइमर की बात है तो टाइमर इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ रिलेटेड टू बायोस डिवाइस। तो बायोस डिवाइस को भी जरा करके देख लिया जाए। तो बायोस डिवाइस किया, तो अभी तक देख सकते हैं आप चल ही रही है। तो बात समझ में आ गई होगी कि सारी बायोस एक नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप देखिए, इस तरह के जो केस स्टडी होते हैं जनरली पेड होते हैं, ठीक है, नहीं बताते हैं लोग, और हम भी नहीं बताते हैं, सारी सी बात है। लेकिन बात क्या है कि कमेंट जब पढ़ता हूँ आप लोगों का, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और आप लोगों के लिए कुछ बढ़ा करके देना चाहिए। बहरहाल जो प्रॉब्लम थी कि एकदम एग्जैक्ट बंद होने वाली, वो अब ये हट चुकी है। जैसे आपने देखा था कि हर 20 सेकंड में ऑफ़ हो रही थी, अब ये ऑफ़ नहीं होगी। फिर से एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, चल रहा है। तो 20 सेकंड में हमने देखा कि हर बार ऑफ हो रहा था, और अब जो है इसकी कंडीशन बेहतर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, शेयर सिर्फ करिए, लाइक करिए मत करिए, सब्सक्राइब करिए ना करिए, चलेगा सब। शेयर इसलिए कर दीजिए कि जैसे आपके लिए ये फ़ायदेमंद हुआ तो वो दूसरों के लिए भी हो जाए। और ये कभी मत सोचा करिए कि जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन से मेरे पास काम नहीं आएगा। ऊपर वाले ने सबके लिए रिस्क रखा है, जिसको जितना मिलना होगा मिलेगा ही। और जितना मेहनत करेंगे, हिकमती अमली जितना होगा, जितना मेहनत करेंगे उतना आप पाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कभी, भला करने से भला ही होता है, ये आपको नहीं पता चलेगा, ये ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है ये। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।